हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का कहर जारी है। चंबा जिले के भरमौर में भारी बारिश के बीच मणिमहेश यात्रा पर निकले 11 श्रद्धालुओं को लैंडस्लाइड में जान गंवानी पड़ी। वहीं पर हजारों श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू जारी है। आज मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और ऊना में अगले 18 घंटों में भारी बारिश की संभावना है और इसी को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट पर भी रखा गया है। सड़कें धंस गई हैं, रास्तों पर बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं और हजारों श्रद्धालु फंसे पड़े हैं। हिमाचल प्रदेश में हालात बहुत ही डरावने हैं। चंबा से लेकर मनाली तक ब्यास और रावी नदी डरा रही है। नदी का उफान बहुत ही ज्यादा है और तबाही से हुआ नुकसान उससे भी ज्यादा। डराने वाली ये तस्वीरें हिमाचल के चंबा की हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद मणिमहेश यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु फंस गए हैं। सड़कें टूट गई हैं और लोग जान खतरे में डालकर एक ओर से दूसरी ओर जाने को मजबूर हैं। बादल फटने से चंबा जिले का भरमौर पूरी तरह से कट गया है। दूर दूर तक सड़कों का नामो निशान तक मिट गया है। मोबाइल सिग्नल ठप पड़े हैं, जिससे वहां की स्थिति तक का पता नहीं चल पा रहा। लैंडस्लाइड के चलते हालात बिगड़े हुए हैं। करीब 3000 श्रद्धालु यात्रा मार्ग पर फंसे हुए हैं। वहीं प्रशासन अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल चुका है, लेकिन भरमौर से आगे का रास्ता पूरी तरह बाधित है, जहां रेस्क्यू टीमें लगातार राहत काम में जुटी हैं। वहाँ के बरसात बिल्कुल बंद नहीं हुई, प्रशासन का कोई साथ नहीं था हमारे साथ। हम कल चले थे सुबह भरमौर से पैदल, रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़े थे। पुलिस वाले देख के खड़े थे, किसी ने हमारा पत्थर उठाने की नहीं किया। हमने रोड पे ही बाइक लगा दी है, वहीं छोड़ाए हैं। 50 जगह रोड टूटा हुआ है। रातों में हम कैसे कैसे मोबाइलों की टॉर्च जला के निकले, किसी ने हमें यूँ तक नहीं देखा कि ये मतलब इतने लोग आ रहे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे लेडीजों के साथ। कोई प्रशासन यूँ नहीं है कि इन बच्चों के भी कोई है पेरेंट्स, आराम से देख बैठा है प्रशासन। कोई हिमाचल का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। भरमौर में भारी बारिश के बीच मणिमहेश यात्रा पर निकले 11 श्रद्धालुओं की लैंडस्लाइड में मौत हो चुकी है। वहीं चंबा से महज कुछ ही किलोमीटर बाद सड़कों का नामो निशान तक मिट चुका है, जिन्हें ठीक करने में प्रशासन जुटा है। तो तबाही के बाद की ये तस्वीरें और भयावह हैं। घरों के नीचे की जमीन गायब है, जो मकान बचे हैं किसी भी वक्त गिर सकते हैं। ओल्ड मनाली का ये मंजर सबसे ज्यादा खतरनाक है। बीते दिनों उफान पर आई ब्यास नदी और बादल फटने से कितनी तबाही हुई, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस वक्त हम ओल्ड मनाली में मौजूद हैं और यहाँ जो नाला बहता है और आगे जाकर नदी में मिलता है, उसने ओल्ड मनाली में भयंकर तबाही मचाई। अगर आप ये देखेंगे तो ओल्ड मनाली ब्रिज इसको कहा जाता है, जो कि आयरन का ब्रिज है। ये ब्रिज इंटैक्ट है, लेकिन इसका पुश्ता हिलने की वजह से ये ब्रिज नीचे आ गया। इसमें फंसी हुई लकड़ियां बता रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पानी ज्यादा आया और उसके बाद यहाँ बड़ा विनाश हुआ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये बाजार के किनारे दुकानें हुआ करती थी, नीचे की जमीन गायब हो गई है और अब ये कमरे और मकान ऊपर हवा में लटके हुए नजर आ रहे हैं। मौसम खुलने के बाद मनाली में तबाही का मंजर दिख रहा है। नेशनल हाईवे मनाली से कुल्लू तक कई जगह ध्वस्त हो गया है। आलू ग्राउंड, वुल्वो बस स्टैंड, क्लॉथ, 14 मील, रायसन में सड़क गायब हो गई है। ओल्ड मनाली में 2 दर्जन से अधिक दुकानें बह गई हैं। और परेशानी की बात यह है कि आज भी तेज हवा और बारिश का अलर्ट है। कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और ऊना में अगले 18 घंटों में भारी बारिश की आशंका है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है।